Hello everyone, I am Jagrati Sethi and welcome to my YouTube channel Dreamcatcher. So today I am going to give you the information about our last 7 chakra, that is crown chakra. So let me describe you first about it. हमारा जो क्राउन चक्रा होता है वो हमारे सर के एकदम बीच में यानी कि यहाँ पे सिचुएटेड होता है। यहाँ पे मैंने आपको अनाहता चक्रा के टाइम पे बताया था कि एक ऐसा चक्रा भी होता है जैसे उसके अंदर हम पिंक और ग्रीन दोनों यूज कर सकते हैं। तो ऐसा एक और चक्रा होता है जिसके अंदर हम ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। सो दैट इज दिस वन। क्राउन चक्रा के अंदर हम 3 कलर्स यूज कर सकते हैं। तो आपके पास तीन ऑप्शंस हो गए। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा, तीसरा नहीं होगा तो पहला। तो दैट कलर्स आर पर्पल। एक्चुअली पर्पल जो रहता है दैट इज द प्रॉपर कलर ऑफ द चक्रा एंड जो बाकी के दो होते हैं दैट इज वाइट एंड गोल्डन। वाइट एंड गोल्डन जो होता है दैट इज द ब्लेसिंग जो हमें यूनिवर्स से मिलती है, क्योंकि हमारा जो मेन होता है दैट इज थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर हमारे ये दोनों चक्रास अच्छे हैं देन तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आपके बाकी चक्रास ही अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो अगर सपोज अपनी विश मांग रहे हैं अगर वो ही फुलफिल हो रही है तो दैट मीन्स आपके सारे चक्रास अच्छे हैं। अगर आपके बाकी के 5 चक्रास अच्छे हैं तो यानी कि बाकी के आपके 2 प्री चक्रा अच्छे हैं। अगर आपके बाकी के 2 चक्रा अच्छे हैं तो फिर बाकी के जो 5 चक्रा हैं दैट आर ऑल्सो वेरी गुड एंड हेल्दी। तो उसका जो कलर होता है वो ये होता है एंड इसका जो मंत्र होता है चांटिंग मंत्र, इसका सिर्फ एक ही होता है। इसका चांटिंग मंत्र भी एक होता है एंड इसका जो पोस्चर होता है हैंड पोस्चर व्हाइल डूइंग दैट इज ऑल्सो वन। मतलब ज़्यादा नहीं होता है इसमें, दैट इज ओम। इसका सिर्फ ओम ही होता है एंड हमारा जो हाथ का पोस्चर होना चाहिए व्हाइल डूइंग दिस इज लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ। लाइक दिस। तो अब मैं आपको बताती हूँ उसका एलिमेंट कौन सा होता है और ये किस चीज़ को सिग्निफाई करता है। तो उसका जो एलिमेंट होता है और वो जिस चीज़ को सिग्निफाई करता है वो दोनों एक ही होता है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, कनेक्टिंग टू बी लाइक कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स, कनेक्टिविटी। तो इसका जो जिस चीज़ को ये सिग्निफाई करता है, जो सिग्निफिकेशन होता है और उसका जो एलिमेंट होता है वो एक ही होता है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। और उसका जो अलग से कोई एलिमेंट नहीं होता है ऐसा, उसका सिर्फ यही होता है क्योंकि ये एक ऐसा एक मेन चक्रा होता है। अगर आपका ये चक्रा अच्छा है तो फिर आपके बाकी चक्रा से अच्छे हैं, क्योंकि यहीं से हमारी विश फुलफिल होगी। यहीं से कोई मतलब नेगेटिव एनर्जी आपके विश के बीच में जो जोड़ा अटकाएगी या कोई भी ब्लॉकेज डालेगी। सो दिस इज द वन। इफ योर क्राउन चक्रा इज गुड देन योर अदर 6 चक्रास आर ऑल्सो गुड, क्योंकि ये अच्छा रहेगा तो आपका थर्ड आई चक्रा तो वैसे भी अच्छा होगा। तो ये दोनों चक्रास तो खैर मेन होते हैं, बाकी के जो चक्रास होते हैं तो बच्चे होते हैं। तो ये तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था अबाउट इट। और मैं अब आपको ये बता देती हूँ कि हम इसे हिंदी और संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो वी से क्राउन चक्रा इन हिंदी सहस्रारा चक्रा एंड संस्कृत सहस्त्रार चक्रा। ये हम दोनों इसे बोलते हैं सहस्रारा चक्रा एंड सहस्त्रार चक्रा। ये दो उसके वर्ड्स होते हैं, एक हिंदी में और एक संस्कृत में। तो अब मैं आपको बता दूंगा व्हाट आर द योगा आसनास व्हिच आर गोइंग टू एनहांस योर क्राउन चक्रा। सो लेट मी बिगिन। सो फर्स्ट इज डॉल्फिन पोज। डॉल्फिन पोज को हम हिंदी के अंदर बोलते हैं कटुर स्वनासना। इसके अंदर हमें अपनी बॉडी का वी शेप भी बनाना होता है। वी शेप से आप समझ ही गए होंगे कि हमें अपनी बॉडी को ऐसे करना होता है। अपने हाथ और अपने पैरों को दोनों को हमें अपनी फ्लोर से जोड़ना होता है, लेकिन स्ट्रेच करके, ऐसा नहीं कि बैठ के एकदम स्ट्रेच करके वी का पोस्चर बना के। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है कि हमें वी बना के ऐसा करना होता है। वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमारे जो हाथ होते हैं वो हम ऐसे रखते हैं जब हम ये करते हैं, लेकिन अब हमें अपने हाथों को ऐसे करना है लाइक दिस। तो अभी हम अपने यहाँ तक का जो हाथ रहता है इट शुड बी टच्ड ओवर हियर एंड या तो आप ऐसे अपना हाथ रख सकते हो सीधा, या तो आप प्राणायाम भी कर सकते हो, नमस्ते कर सकते हो। तो ये 2 स्टाइल होते हैं जिस तरह से आप डॉल्फिन पोज कर सकते हो। जो हमारा दूसरा होता है दैट इज रैबिट पोज, जिसे हम बोलते हैं ससंगासना। तो इसके अंदर हम जो ऐसे हम रहते हैं लाइक जब हम वज्रासन में बैठ रहे होते हैं, तो हम जब अपने घुटनों के बल होता है, अपनी नीज के बल होते हैं, तब हमें आगे की तरफ लाइक ऐसे होना है लाइक दिस। तो हमें आगे की तरफ होना और अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है एंड मेक श्योर कि आपके जो हाथ है वो दोनों आपकी फीट को टच कर रहे हों।
वैसे ही आपका स्ट्रेचनिंग होता है। और एक और होता है उसी के स्टाइल में कि आप, अगर आपको ये नहीं करना है तो आप अपने दोनों हाथ को ऐसे पीछे लेके जाके उसको स्ट्रेच कर सकते हो, लाइक दिस, ऐसे कर सकते हो अपने हाथों को। तो उन दोनों के अंदर आपके हाथ बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं। तो जितना आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी, जिस चीज़ के लिए वो जिस चीज़ को स्ट्रेच करता है, उतना ही आपका अच्छी तरह से क्राउन चक्रा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जो तीसरा होता है दैट इज़ द ईजीएस्ट पोज, दैट इज़ कॉप्स पोज, जिसे हम हिंदी के अंदर बोलते हैं शवासना। तो इसके अंदर तो जैसे कि कॉप्स एक डेड बॉडी लेटी होती है, जस्ट लाइक दैट हमें वैसे ही लेटना होता है, सिंपली लाइक जस्ट हम बस अभी एकदम लेजीनेस के अंदर बस हम लेटे हुए हैं, सो इट्स जस्ट लाइक दैट, हमें बस वैसे लेटना होता है एंड हमारे क्राउन चक्रा हील हो जाएगा। इससे ज़्यादा ईजीएस्ट पोज कोई होता है तो बताओ? नहीं होता क्योंकि इसके अंदर आपकी तो आंख भी लग जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो आपके क्राउन चक्रा भी हील होता रहेगा और साथ साथ में आपका योगा भी हो जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट एंड द बेस्ट योगा पोज। हमारा जो फोर्थ होता है दैट इज हेड स्टैंड पोज, जिसे हम बोलते हैं शीर्ष आसना या सर आसना या शीर्ष आसना, ऐसे भी बोल सकते हो। तो हमारा इसके अंदर हमारा जो सर होता है वो होता है अपनी फ्लोर पे, एंड हमारे जो पैरों के स्टाइल्स होते हैं ना वो बदलते रहते हैं। हम चाहें तो सीधा रख सकते हैं, हम चाहे तो अपने पैरों को थोड़ा स्लाइटली ऐसे मूव कर सकते हैं, या एक पैर सीधा एंड एक पैर को हम दूसरे स्टाइल से स्ट्रेच कर सकते हैं, एक 90 डिग्री का अपना पैरों का एंगल बना सकते हैं। तो हमारा जो सर होना चाहिए इट शुड बी टच्ड ऑन द फ्लोर, क्योंकि हमारा सर क्राउन चक्रा एंड अर्थ, तो आप समझ ही गए होंगे द कनेक्शन बिटवीन दैम। सो ये एक चीज़ होती है। और इसके अंदर हमारे पैरों का अलग अलग स्टाइल होता है, जिसको जो सही लगता है या जिसके लिए जो इजी पड़ता है वो कर सकता है। बस इतनी सी बात है कि हमारा जो सर है वो टच करना चाहिए, लेकिन हमारे जो पैर है वो टच नहीं करना चाहिए, तभी वो हेड स्टैंड पोज बनेगा, वरना कैसे बनेगा। तो अभी ये तो हो गई योगा आसनास। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर द स्टोन्स दैट आर गुड फॉर इट। स्टोन्स के अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हैं, हम क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हैं, हम सिगलाइट यूज़ कर सकते हैं, सेलेनाइट यूज़ कर सकते हैं, और लेपिडोलाइट यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे स्टोन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। हम वाइट स्टोन हो गया या तो थोड़ा गोल्डिश होता है या पर्पल स्टोन होता है, वो सारे के सारे स्टोन्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं। वी हैव 3 ऑप्शंस होते हैं, तो इससे तो ज़्यादा आई थिंक अच्छा आपके लिए और क्या होगा अगर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। तो हम एमेथिस्ट, लेपिडोलाइट, इन सब के ही ऑर्नामेंट्स पहन सकते हैं। अगर ऑर्नामेंट्स की बात की जाए तो ऑर्नामेंट्स के अंदर तो गोल्डन एंड उस टाइप के तो यूजुअली आपके पास वैसे ही होते हैं, एक ना एक तो होता ही है। गोल्डन हो गया या पर्पलिश स्टोन हो गया, स्टाइलिश एंड पर्पलिश टाइप, तो आपके पास तो वो वैसे ही होगा। तो आपको बस क्या करना है, आपको बस पहनना है, वो कुछ भी पहन लो, आप रिंग पहन लो, पेंडेंट पहन लो, नेकलेस पहन लो, कुछ भी पहन सकते हो आप तो, क्योंकि यूजुअली अभी हर एक इंसान के पास एटलीस्ट एक तो गोल्डन टाइप का पेंडेंट या नेकलेस या इयररिंग्स या बैंगल्स या कुछ तो होता ही है। तो आप वो पहन लो, क्योंकि गोल्डन तो वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर आपके पास ये एक ऑप्शन है तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये हो गया स्टोन्स एंड ऑर्नामेंट्स का, मैंने आपको एक साथ ही बता दिया, क्योंकि जो स्टोन्स होते हैं उसी को ही हम ऑर्नामेंट्स बना के पहनते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स स्टोन्स के हम ऑर्नामेंट्स करते हैं, वरना हम इसे अलग से ला के अपनी आंखों के सामने रख सकते हैं, जस्ट टू ट्रिगर आवर मेमोरी एंड जस्ट टू डू आवर प्रॉपर मैनिफेस्टेशन। सो ये हो गए स्टोन्स एंड ऑर्नामेंट्स की बातें। अब मैं आपको बताती हूँ एसेंशियल ऑयल्स एंड परफ्यूम। यूजुअली इसके अंदर 1-2 ही होते हैं, ज़्यादा होते नहीं हैं इसके। हमारा लाइम होता है और कुछ होता नहीं है ज़्यादा इसका कुछ खास। जूनिपर जो बैरी होता है, जूनिपर बैरी एसेंशियल ऑयल इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर क्राउन चक्रा। वो थोड़ा बहुत अब मदद करेगा, लेकिन ज़्यादा मदद नहीं करेगा। लाइम आपका मदद कर देगा, लाइम एसेंशियल ऑयल। इसके ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होता है, तो हम जितना योगास के अंदर, स्टोन्स के अंदर फोकस कर पाएंगे वो उतना ही असर करेगा। एंड इसके अंदर हम उस चीज़ के अंदर खा सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम वाइट बाउल में खा सकते हैं, हम पर्पल स्पून के साथ खा सकते हैं, या कुछ लोगों को आदत होती है, किसी के पास गोल्ड की प्लेट्स वैसे भी होती हैं, तो आप गोल्डन प्लेट्स में खा सकते हो अगर जिसके पास है तो ऐसा भी कर सकता है। सो दिस इज़ अ ऑप्शन। तो ये 3 ऑप्शन है।
तो इसके अंदर आपको सबसे इजी क्या पड़ता है कि आपके पास 3 ऑप्शंस है, तो आप तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। क्योंकि अगर आपको अपना क्राउन चक्रा हील करना है तो क्राउन चक्रा एक बार हील हो जाएगा, दैट इज़ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बिकॉज इफ़ योर क्राउन चक्रा हैज़ बीन हील्ड देन योर ऑल द अदर चक्रास हैव बीन ऑल्सो हील्ड। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर एक चक्रा हील, आपके ये 2 चक्रास हील हो गए, बाकी के हो जाएंगे। अगर बाकी के हील्ड हैं तो फिर ये हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के अंदर हमें मैनिफेस्टो करना ही पड़ता है कि हमारी ब्लॉकेज हटा दो, या जो भी आपका विश है या जो भी है, तो उन सब के लिए आप जो भी मांगते हो वो आपको आराम से मिलने वाला है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम फूड या हम ड्रिंक्स में ऐसा क्या ले सकते हैं। हाँ, तो हम पर्पल, हमारा जो जामुन का जो जूस आता है हम वो ले सकते हैं। जामुन एक फ्रूट जैसा भी होता है, हम उसको भी खा सकते हैं इफ़ यू वांट, जहाँ तक मुझे पता है। फिलहाल हाँ, जामुन का लेकिन जूस तो होता है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है, तो आप वो पी सकते हो। एंड हम वाइट के अंदर तो सबसे ज़्यादा जो मुझे हेल्दी और सबसे ज़्यादा सही लगता है दैट इज़ हमारा कोकोनट। उससे ज़्यादा सही और क्या होगा। कोकोनट के अंदर की जो मलाई होती है हम वो खा सकते हैं, इसका जो पानी होता है वो पी सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हेल्दीएस्ट होता है एंड आपको हाइड्रेटेड भी रखता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, तो आपको वैसे भी सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं एंड आपको चक्रास के अंदर भी सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप तो जितना हो सके ना कोकोनट वाटर पी लो, आपके लिए वही सही रहेगा, या आप जामुन का जूस पी लो। तो आप ऐसा ही कुछ ले सकते हो जो भी आपको कहीं दिख गया कि यार पर्पल है या वाइट है, सो देन जस्ट टेक इट एंड ईट इट और ड्रिंक इट। तो आप ये कर सकते हो। तो ये हो गई सारी जो फूड एंड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, इन सब के अंदर आप जो भी ले सकते हो वो 3 कलर्स होते हैं। गोल्डन के तो ऐसा कुछ होते नहीं हैं बाकी के 2 होंगे, पर्पल एंड वाइट। तो आप ये इन दोनों कलर्स का ही जो आपको सही लगता है यू कैन टेक दैट। तो ये तो हो गई आज की सारी बातें जो मैंने आपको बताई क्राउन चक्रा के बारे में। आई होप कि मैंने जो आपको बाकी वीडियोस में जो बाकी चक्रास के बारे में बताया, योगा आसना, स्टोन्स एंड उन सब के बारे में, वो आपको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्प किया हो। आई होप दैट यू रियली लाइक इट, एंड इफ़ यू वांट टू लाइक मी देन प्लीज़ प्रेस द लाइक आइकन, एंड इफ यू वांट टू सब्सक्राइब मी देन सब्सक्राइब मी, एंड इफ यू वांट टू गेट नोटिफाइड माई वीडियोज़ देन प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर आपको कोई भी कमेंट देना है मेरे वीडियो पे, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना कमेंट पोस्ट कर दीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस नाइट चलिए बाय, टेक केयर।